friends, my name is Pooja. I am going to continue my lecture on organic chemistry. आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? नेम रिएक्शन. और नेम रिएक्शन में कौन से रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं? एल्डोल कंडेंसेशन. क्या नाम लिखा है मैंने? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, किस टाइप से होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होते क्या, पहले वो जान लेते हैं. होता क्या है इसमें? रिएक्शन ऑफ, ध्यान देना आपको वर्डिंग्स पे, फिर जब एग्जांपल लिखूंगी तो ज्यादा क्लियर होएगा. रिएक्शन ऑफ एल्डेहाइड. एल्डेहाइड ग्रुप कौन सा होता है मेरे पास? CHO, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे कोई भी R, कितने नंबर की कार्बन चेन लगी हो. ये हो गया मेरे पास एल्डेहाइड ग्रुप. रिएक्शन ऑफ एल्डेहाइड हो या कीटोन हो. क्या बोला है मैंने? रिएक्शन ऑफ एल्डेहाइड और कीटोन. कीटोन ग्रुप ये होता है RC डबल बॉन्ड OR. रिएक्शन ऑफ एल्डेहाइड और कीटोन having at least one alpha हाइड्रोजन. क्या लिख रही हूं मैं? 1 अल्फा हाइड्रोजन reacts in presence of dilute alkali. क्या बोल रही हूं मैं? dilute alkali. क्या होते हैं? बेस होते हैं, लाइक NaOH ले लिया. टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी. क्या लिख रही हूं मैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड और कीटोन. जो भी मेरा रिएक्टेंट होगा उसके अकॉर्डिंग एल्डेहाइड है तो एल्डेहाइड मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी, अदरवाइज कीटोन. ध्यान देना है इस रिएक्शन में. इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको? मैं एल्डेहाइड और कीटोन तो हमारे पास रिएक्टेंट होगा, और क्या ध्यान रखने है? एल्डेहाइड कीटोन में एक अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए. किसकी प्रेजेंस में होगी? डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी. तो ये दो बातें तो आपको ध्यान रखनी है कि किसकी प्रेजेंस में होगी और क्या मस्ट है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए. अब मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी. टू मॉलिक्यूल्स ले मैंने CH3CHO के. ठीक है, ये मैंने मॉलिक्यूल्स ले लिए. कार्बोनाइल ग्रुप से नेक्स्ट पोजीशन होती है अल्फा, उससे आगे बीटा, फिर गामा. तो जो ये अल्फा पोजीशन है, इसके पास हाइड्रोजन है या नहीं है? है ना, इसके पास हाइड्रोजन. तो ये मेरे पास जब मैं इसकी NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराती हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट देखने को मिलता है. किस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलता है? ये मैंने प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखा है. ये मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा. तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी हम प्रीफिक्स की तरह जब OH को यूज करते हैं तो उसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं ना. तो ये आ गया बीटा पे हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड. क्या बना है मेरे पास? बीटा पे हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड. तो कहने का मतलब क्या है? अब मैंने इस रिएक्शन में बोला है एल्डोल. ALD किसके लिए होता है? एल्डेहाइड के लिए. और OL किसके लिए होता है? अल्कोहल के लिए. तो इसमें अल्कोहल भी आया है मेरे पास और एल्डेहाइड ग्रुप भी है, तो इसलिए मैंने इसको बोला है एल्डोल. ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन. अब ये एग्जांपल है, इसका मैंने डायरेक्ट तुम्हें प्रोडक्ट बना के दिखा दिया. अब तुम सोचोगे प्रोडक्ट बना कैसे, तो ये हम अपने मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे. और एक बात जान लेते हैं. अब मैं इसे रब कर रही हूँ, आपको दो बातें ध्यान रखनी है. क्या बात बताइए मैंने? इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है? क्या पता होना चाहिए हमारे पास कि एल्डेहाइड और कीटोन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. अब तक हमने रिएक्शन में क्या देखा कि अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास मस्ट है इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए. एक बात मैंने क्या बताई आपको कि डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं. और क्या होता है? जैसे मेरे पास एल्डेहाइड और एल्डेहाइड, दो एल्डेहाइड के मॉलिक्यूल को रिएक्ट बना कर रही हूँ तो मेरे पास क्या देखने को मिलता है? एल्डोल बोलती हूँ उसे मैं. इसी टाइप से जब मैं दो कीटोन के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करा रही हूँ, कीटोन लिया मैंने, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? कीटोन. ठीक है, एल्डोल कीटोल, इस टाइप से. अभी मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाई थी. रिएक्शन मैंने क्या लिखी थी? यहाँ पे लिख रही हूँ
दो मॉलिक्यूल्स लिए थे मैंने एसिटल्डेहाइड के, C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन कराई थी मैंने NaOH की प्रेजेंस, और क्या प्रोडक्ट देखने को मिला था मेरे पास, CH3 OH H CH2 CHO, ये प्रोडक्ट मेरे को देखने को मिला था। इसको क्या, ये क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड, ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड। ये आपको समझ में आया कि अल्फा क्या क्या मेरे पास कंडीशन होनी चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और डाइल्यूट एल्कली। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का कि मैकेनिज्म किस टाइप से प्रोसीड करेंगे। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे पास बेस है, अब मैं इसका मैकेनिज्म प्रोसीड करने जा रही हूँ। ध्यान देना है फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेरे पास ये हो गया एल्डेहाइड का मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड OH और ये हो गया H। ठीक है, रिएक्शन में क्या है मेरे पास, बेस, ये कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। बेस का काम क्या होता है कि एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा जहां भी इसको एसिडिक प्रोटॉन दिखेगा। अब जो ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एसिड एल्डेहाइड कीटोन के, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्या बोला है मैंने, अल्फा हाइड्रोजन क्या है मेरे पास, ये एसिडिक है। ठीक है, OH क्या करेगा, इस H को लेके चला जाएगा। OH का काम क्या है, बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव को लेके जाएगा ना, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। ऐसे ना दिखा, कैसे दिखा सकती हूँ कि H पॉजिटिव यहाँ से चला गया, OH और H मिलके क्या निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बना, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। तो ये मेरे पास क्या जनरेट हो गया, कार्बन आयन जनरेट हो गया ना, कार्बन के ऊपर नेगेटिव क्या होता है, कार्बन आयन। अब इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, अब मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल आएगा एसिटल्डेहाइड का CH3 C डबल बॉन्ड OH। और मुझे ये बात पता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा, क्या करा मैंने, इसके इलेक्ट्रॉन्स गए इसके पास, जैसे ही ये इसके पास जाएंगे ये कार्बन बन गया पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पे कौन रिएक्ट करेगा, ये नेगेटिव आएगा और इस कार्बन पे अटैक कर देगा। क्या हुआ है, जैसे ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसने अपनी और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, उसी टाइम पे कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, नेगेटिव। तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन के आ जाएगा यहाँ से, जैसे ही अटैच हुआ तो ये क्या बन गया, CH3CO नेगेटिव और H अभी एज इट इज है। और ध्यान देना है, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच होएगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच होएगा, तो यहाँ पे कार्बन से क्या अटैच है, एक बॉन्ड, और ये फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया, ये हो गया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल से फिर से H पॉजिटिव ले लेगा और क्या बना देगा, OH बना लेगा ना यहाँ से। अगर इस एरो को मैं ऐसे दिखा दूं यहाँ से थोड़ा, तो अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 COH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये प्रोडक्ट बन के आ गया मेरे पास। ये क्या है, अल्फा पोजीशन, ये क्या है, बीटा। तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट मेरे पास बन के आ गया। तो आपको समझ में आया कैसे हुआ, क्या हुआ। फर्स्टली बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये वाला प्रोटॉन एसिडिक है, इसको लेके जाएगा, इस प्रोटॉन को ले जाएगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव दूसरा जो मॉलिक्यूल हमारा एसिटल्डेहाइड के, उसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही करेगा ये मॉलिक्यूल मेरे पास बन जाएगा। अब ये फिर से वाटर मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव लेगा, H पॉजिटिव लेगा और फिर से क्या बना देगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। वहीं अगर इसको मैं फर्दर हीट करती हूँ, ध्यान देना है, इस कार्बन को जब मैं फर्दर हीट करती हूँ तो क्या होएगा, इस H को मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, ये H यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल OH नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, OH नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, फिर से वाटर, और मेरे पास क्या मॉलिक्यूल बन के आ गया, CH3
C डबल बॉन्ड CH CHO। ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया ना, अनसैचुरेटेड तो हम उसे ही बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये तो था पूरा मैकेनिज्म कि किस टाइप से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। अब हमें तो रिएक्शन में डायरेक्ट देख के ही बनाना है प्रोडक्ट। मान लो हमारी रिएक्शन ही 1 मार्क्स में आई है, तो हम कैसे करेंगे अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाने के लिए, तो उसके लिए ध्यान देना। ये था मैकेनिज्म, एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेस आएगा, H पॉजिटिव को लेके जाएगा, नेगेटिव को जनरेट कर देगा। नेगेटिव कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा। फिर से H पॉजिटिव आएगा और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देगा। इसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल फिर से निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। अब आगे चलते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। अब देखते हैं कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। रिएक्शन को देखते हैं। अब मेरे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स से रिएक्शन में CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो क्या करेंगे, इन 2 मॉलिक्यूल्स को पहले ओपन करके लिख लो। क्या लिखा मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब जिसका भी अल्फा हाइड्रोजन आप लेना चाहते हैं वो मार्क कर लो। जैसे ही मैंने इसका अल्फा हाइड्रोजन मार्क किया, इसके एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसे दिखा, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है मैकेनिज्म में, ये OH इस ऑक्सीजन के पास जाता है, ये बॉन्ड सिंगल होता है और ये इसके साथ जुड़ जाता है। अगर मैं डायरेक्ट करूं NaOH की प्रेजेंस में तो कैसे करूंगी, ये वाला CH3 एज इट इज CH3, इस वाले ऑक्सीजन पे ये हाइड्रोजन जाता है तो डायरेक्ट लगा देती हूँ OH सिंगल बॉन्ड। इस वाले कार्बन से ये अल्फा कार्बन जुड़ता है ना, जिसपे अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, वो कार्बन इस कार्बन से जुड़ता है, तो ये लगा दिया CH, ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। फर्दर हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का बोनाइल कंपाउंड। ऐसे ही अभी तो मैंने एल्डिहाइड लिया है ना, एल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। अब कीटोन लेके करके देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। एक और मॉलिक्यूल लेती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। किसके साथ रिएक्शन कराऊंगी, NaOH की प्रेजेंस में कराऊंगी। क्या होएगा, अब ये देखो, एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम एज इट इज, जिसके कार्बोनाइल कार्बन पे हमें अटैक करवाना होता है, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ये ले लिया मैंने इसका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब होता है क्या, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल के ऑक्सीजन पे जाएगा, ठीक है, भेज देते हैं। ये भेज दिया मैंने CH3 COH, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया। अब इस कार्बन पे CH3 अटैच है तो इसको तो डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दूंगी नीचे, पर जो ये वाला कार्बन होता है, कार्बोनाइल कार्बन से जिस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन में जिस कार्बन का ले रही हूँ उस कार्बन को अटैक करवाना है ना। होता तो ये यहाँ नेगेटिव जनरेट होगा, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब इन दोनों कार्बन को जोड़ना है मुझे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसको मैंने बिल्कुल डार्क दिखाया, इन दोनों कार्बन को जोड़ना है। तो इस कार्बन को इससे जोड़ूंगी तो क्या आ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। फर्दर हीट करूंगी तो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल फिर से निकल जाएगा, यहाँ से OH यहाँ से H, क्या मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH, ये CH3 एज इट इज, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया ना। तो इस टाइप से होता है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप। ध्यान देना है कि कार्बोनाइल कार्बन पे कौन सा कार्बन आके जुड़ेगा, जिस कार्बन का हम अल्फा हाइड्रोजन लेके चल रहे हैं, तो वो वाला कार्बन आके जुड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा कोई कार्बन है तो वो एज ए साइड चेन की तरह ही रहेगा। जैसे जो ये वाला CH3 था, ये है CH3 यहाँ पे, ठीक है, और इस वाले कार्बन से मैंने ये वाला CH2 जो मैंने वहां पे डार्क किए हैं, ये दोनों ये कार्बन है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। ये तो होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का। अब मान लो अब क्या रिएक्शन होती है, अब तो मैं सेम मॉलिक्यूल लेके चल रही थी, एल्डिहाइड, इसी का मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए थे एसिटाल्डिहाइड के, इसी टाइप से मैंने कीटोन का सेम मॉलिक्यूल लिया था। अगर मेरे पास रिएक्शन में ऐसे आ जाए कि एल्डिहाइड भी दे रखा है और कीटोन भी दे रखा है, मतलब कोई ऐसे मॉलिक्यूल दे दे जिसमें 2 डिफरेंट हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे,
उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉस एल्डोल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉस एल्डोल। अब ध्यान देना है, पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या देखते हैं हम, ये किसके बीच में होती है, बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन। क्या बोला है मैंने, बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एट लीस्ट, कंडीशन इज सेम, हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, कि अल्फा हाइड्रोजन तो मस्ट है मेरे पास एल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए। ठीक है, अब ध्यान देते हैं इस पे। जैसे मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिया है CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या है मेरे पास 1 2 3 प्रोपन। क्या नाम लिखूंगी इसको, 3 के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है एन, और वैसे क्या है 1 पे एल, प्रोपेनल। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोपेनल, और ये मैंने लिया इथेनल। इथेनल भी बोल सकते हैं ना इसको, 2 कार्बन की चाहिए एसिटाल्डिहाइड, और ये एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम है, इथेनल IUPAC नेमिंग है। तो मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। अब आप कहोगे यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ध्यान देना यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। पहले जब मेरे पास सेम मॉलिक्यूल थे तो मुझे प्रोडक्ट एक मिल रहा था, उस केस में मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट आ रहा था। अब मेरे पास, मैं कह रही हूँ आपको, मुझे 4 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलेंगे, अब जो ये वाला मॉलिक्यूल है इथेनल, ये सेल्फ एल्डोल करेगा, मतलब ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, लेंगे हम डाइल्यूट एल्कली ही, ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसे ही ये भी खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, सेल्फ एल्डोल। ठीक है, अब क्या होगा, एक मेरे पास प्रोडक्ट किस टाइप से आएगा, जिसमें मैं इसको अल्फा हाइड्रोजन लेके चलूंगी, तो एक प्रोडक्ट थर्ड वन वहां से आ जाएगा, फोर्थ वन कहां से आएगा, जब मैं इसको अल्फा हाइड्रोजन लेके चलूंगी तो मेरे पास फोर्थ प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखते हैं कि चारों प्रोडक्ट बना कैसे सकते हैं डायरेक्ट रिएक्शन को देखते ही। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको, पहले मैं इससे सेल्फ एल्डोल बनाती हूँ, वही सेम तरीका है हमारा। इसका जब मैं एक और मॉलिक्यूल अगर यहाँ लिख लूं अपने इजीनेस के लिए, ये ले लिया मैंने इसका अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन को दिखा दिया ऐसे, तो क्या होएगा, ये CH3 एज इट इज, आगे क्या आ जाएगा, इस पे OH जाएगा, और ये H एज इट इज, और ये अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन, और ये कार्बन बॉन्ड बनाएंगे ना, ये और ये कार्बन, तो क्या हो जाएगा CH2CH। ठीक है, वहीं अगर इसको फर्दर हीट कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये तो आप इजीली बना सकते हो, तो मैं यहाँ तक आपको प्रोसीड करके दिखा रही हूँ। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट मेरे पास ये आ गया जब इसने सेल्फ एल्डोल की। अब ये खुद के मॉलिक्यूल के साथ भी तो रिएक्शन करेगा, तो इसका एक और मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिख लूँ CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। अब अल्फा हाइड्रोजन आप किसी भी कार्बन का ले लो, मान लो यही वाला अल्फा हाइड्रोजन जो मैंने मेंशन किया है, इसी का मैं अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट कराऊंगी, मतलब इसका हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ना। कहने का मतलब क्या है, अब की बार ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ रिएक्शन देगा ना, यहाँ से नेगेटिव इस कार्बन पे जाएगा और ये जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होएगा पहले स्टार्टिंग में, तो क्या प्रोडक्ट बन के आएगा यहाँ से क्रॉस एल्डोल में CH3, जब भी सेल्फ एल्डोल कर रहा है खुद के मॉलिक्यूल के साथ, CH2COH, और ये H एज इट इज, और यहाँ पे ये क्या है CH3CH2। ठीक है, ध्यान देना है, ये वाला मॉलिक्यूल लिखा मैंने ऐसे कैसे, इस वाले कार्बन पे क्या आया, ऑक्सीजन का H, ये वाला हाइड्रोजन तो इस कार्बन पे आएगा ना, फिर ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, ये देखो। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई कि 2 प्रोडक्ट तो मैंने आपको डायरेक्ट बना के दिखा दिए कि किस टाइप से बने। अब देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगे, अब ध्यान देना है, जो मैंने एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल एक और लिखे थे अपने प्रोडक्ट को इजीली बनाने के लिए, वो मैं रब कर रही हूँ। ये देखो, ये वाला इसका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है और ये इसका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस अल्फा हाइड्रोजन को कंसीडर करके चल रही हूँ। अब और ध्यान से समझना आपको, ये वाला मैं अल्फा हाइड्रोजन लेके चल रही हूँ,
हाइड्रोजन क्या करेगा, बेस क्या करता है, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को लेगा, इस हाइड्रोजन को जैसे ही ले लेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव इस वाले कार्बन पे आके अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा मेरे को, प्रोडक्ट CH3COH, ये H एज इट इज, और इस वाले कार्बन से कौन सा कार्बन लिंक होगा, ये वाला अल्फा वाला कार्बन। तो अगर मैं इसको लिंक करूं तो CH, इस CH पे ये CH3 लगा हुआ है और ये फिर आगे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये समझ में आया, ये हो गया एक क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। जब मैंने इसको अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर किया है, अब क्या करूंगी मैं, इस वाले कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन लूंगी। क्या ले रही हूं मैं, इस वाले कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन ले रही हूं। ध्यान देना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया, ये सेकंड बन गया और ये थर्ड बन गया, फोर्थ और बनाने जा रहे हैं, फोर्थ बना रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, कैसे बनेगा, अब ये अल्फा हाइड्रोजन लिया है, इस CH, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन जाएगा, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, H2O निकाल देगा, यहाँ पे क्या जनरेट कर देगा, नेगेटिव। अब ये वाला नेगेटिव इस कार्बोनाइल कार्बन पे ही तो अटैक करेगा। अब ये वाला तो मेरे पास एज इट इज सिंपल रहेगा। अब मैंने डार्क किसको किया है, इस वाले कार्बन, ध्यान देना है, ये वाला कार्बन मैंने डार्क किया है, तो ये वाला CH2 अब इस कार्बन पे अटैक करेगा, अल्फा वाला कार्बन। अब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान देना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 और ये क्या है, फिर से CH2, इस वाले कार्बन पे तो OH आ जाएगा, ये H एज इट इज, इस वाले कार्बन से क्या लिंक होगा मेरे पास, ये वाला CH2 ग्रुप, और इस CH2 ग्रुप से क्या लिंक है, CH2। इसका मतलब ये वाला, ध्यान देखो, अल्फा बीटा, अभी भी बीटा हाइड्रोक्सी आ रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा, क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपना प्रोडक्ट, अल्फा एंड बीटा। तो मैंने 4 प्रोडक्ट बना के दिखा दिया आपको। फर्स्ट वन सेल्फ एल्डोल से बना, सेकंड भी इस मॉलिक्यूल के सेल्फ एल्डोल से बना, फिर मैंने एक बार इसको अल्फा हाइड्रोजन लिया और एक बार इसको, फिर अपने रिएक्शन को प्रोसीड कराया। ठीक है, तो ये मेरे पास है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट इस टाइप से बन के आते हैं मेरे पास रिएक्शन में। तो ये आप सबको समझ में आया। अब ये क्रॉस हाइड्रोजन होना चाहिए हमारे पास, और साथ साथ क्या होना चाहिए कि डाइल्यूट एल्कली में हम अपनी रिएक्शन कराते हैं। अगर मेरे पास सेम टाइप का मॉलिक्यूल है तो बस एक सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अगर मेरे पास 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, 2 डिफरेंट रिएक्टेंट अगर मैं लेके चल रही हूँ, तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाऊंगी। मतलब एक बार इस अल्फा हाइड्रोजन को और इस अल्फा हाइड्रोजन को। एग्जाम में कैसा रहता है कि क्रॉस एल्डोल रिएक्शन भी आपको दे देता है और पूछ भी लेता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनेंगे। अब ध्यान देना, मैं ऐसा मॉलिक्यूल ले लूं अगर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, ध्यान देना है, ये अपना रिएक्टेंट लेके चलते हैं। एक मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और एक फिर से मैंने एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करा रही हूँ। किसकी प्रेजेंस में करा रही हूँ, डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में करा रही हूँ। अब ध्यान देना, इस कार्बोनाइल की ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक। क्या यहाँ पे आपको कोई अल्फा कार्बन दिख रहा है, मतलब क्या फॉर्मल्डिहाइड में आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, फॉर्मल्डिहाइड में तो कोई अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं। तो अब इसमें कितने प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, अब इसमें मुझे सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। देखने में तो रिएक्शन लग रही है क्रॉस एल्डोल, क्योंकि ये भी डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये भी डिफरेंट प्रोडक्ट है, पर ध्यान क्या देना है कि अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब क्या करेंगे, इस CH3 को मैं ऐसे दिखा दूं, CH2 और ये हो गया H, ये हो गया अल्फा कार्बन। बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाएगा और यहाँ पे क्या जनरेट कर देगा, नेगेटिव। ये वाला नेगेटिव अब इस कार्बन पे जाएगा और अटैक करेगा, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, CH OH और ये H। और जो ये वाला कार्बन है, अब ये किससे अटैच होएगा, इस अल्फा कार्बन से ना, तो क्या हो जाएगा, ये C, ये CH2 CH अल्फा बीटा। क्या मेरे पास अभी भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल रहा है मेरे को, हाँ मिल रहा है। अब इसको फर्दर हीट करूंगी तो फर्दर कंडेंस करते हैं तो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और फिर से क्या जनरेट हो जाएगा, ये CH, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH। ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड।
क्या कहा मैंने इस रिएक्शन में कि फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन था, तो यही रिएक्ट करेगा। जब इसके पास है ही नहीं तो ये रिएक्ट कहां से कराएगा। देखने में रिएक्शन लग रही है क्रॉस एल्डोल, है क्रॉस एल्डोल क्योंकि दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेके चल रही हूं मैं, पर मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है, मेरे पास प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट बन के आ रहा है मेरे पास। तो पता ध्यान देना है कि अल्फा हाइड्रोजन है रिएक्शन में या नहीं। सबसे पहले तो रिएक्शन देखते ही ये देखना कि अगर बेस दे रखा है, अगर मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं, पॉसिबिलिटी है एल्डोल की या क्रॉस एल्डोल की, डिफरेंट प्रोडक्ट हैं और नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है मेरे पास। अगर इसके पास भी मैं अगर इस टाइप से ले देती, अब अगर मैं फिर से इसको ऐसे कर देती CH2 CH3 जैसा कि मैंने पिछली रिएक्शन में किया था, तो अब ये अल्फा हाइड्रोजन अब ये मेरे पास 4 प्रोडक्ट ही देगा। एक तो ये सेल्फ एल्डोल करेगा, एक बार ये सेल्फ एल्डोल करेगा, एक बार फिर ये दोनों करेंगे, फिर इसके अल्फा हाइड्रोजन को एक बार इसके अल्फा हाइड्रोजन को लेके। तो समझ में आया कि अल्फा हाइड्रोजन देखना हमारे लिए मस्ट है। तो ये था कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन। थैंक यू।